वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 फरवरी 2025 और 17 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बादाम का जो स्वास्थ्य लाभ होता है, इसके स्वास्थ्य पर जो लाभ होते हैं उन लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें पहचानने के लिए हर साल 16 फरवरी को ये राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर बेस्ड एक प्रदर्शन है, दशावतार नाट्य प्रदर्शन। ये अभी महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। अब महाराष्ट्र में शुरू हुआ तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भारत के पहले बायोविटामिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया और अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ बीजीबी 4 दिवसीय 55वीं महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता कहाँ शुरू होगी? तो ये नई दिल्ली में शुरू होगी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीजीपी यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इन दोनों के बीच 4 दिवसीय 55वीं महानिदेशक स्तर की वार्ता ये नई दिल्ली में शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दिल्ली पुलिस, इसका अभी 78वां स्थापना दिवस 16 फरवरी 2025 को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है।
भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास आयोजित किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण ये 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे नंबर पर रहा था, भारत 83वें नंबर पर रहा था। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो ये कैंपा कोला लोग लेगा। आईपीएल 2025 का सह प्रस्तोता बन गया है अब कैंपा कोला, पहले कौन था? थम्स अप। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? तो ये इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर विकसित की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली फर्स्ट पे रहा और आईआईटी खड़गपुर सेकंड पे रहा। अच्छा, आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर विमेन इन साइंस अभियान शुरू किया? तो ये यूनेस्को ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1945 में और यहाँ पे आप याद रखो इसमें इंडिया 1946 में जुड़ा था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम पे डीजी कौन है? ऑड्रे अजौले। कौन है? ऑड्रे अजौले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्विस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कर्नाटक ने किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया और इसका अनावरण पता है किसने किया था? पेटा ने। पेटा की फुल फॉर्म जानते हो क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अच्छा, कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण किया और इसके बाद कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की। और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बनरकट्टा नेशनल पार्क है और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए AFTA डेस्क शुरू करेगा? AFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो अपना देश भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल किया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा और 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अनाईमुड़ी सोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये है केरल में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल में है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण आलापुझा में आयोजित किया गया। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया और पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरबिकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। केरल में शांत घाटी है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशुपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और ओणम सबसे फेमस है। ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता? तो ये एनटीपीसी ने जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये पुडुचेरी में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को भी अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ये है आयुष्मान भारत वय वंदना योजना और इसका शुभारंभ पुडुचेरी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन ने किस देश से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है? तो अडानी ग्रीन ने अभी श्रीलंका से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका से वापस लिया तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूर्या और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 2024 ये विशाखापट्टनम के तट पर शुरू हुआ। श्री सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका के क्रिकेटर के अध्यक्ष बने। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये बने जैकब किपलिमोआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जैकब किपलिमोआ और इन्होंने हाफ मैराथन 26 मिनट 42 सेकंड में पूरी कर दी, यानी कि 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन इन्होंने पूरी की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो ये चीन बनाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं।
अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर इसे आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये फरवरी के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और ये जनवरी के चारों वीक के वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं। सारे वीकली वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीकली वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई। महाराष्ट्र ने एफडीए में ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के अब विजय दुर्ग रख दिया है। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजरायल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। सोहेली अख्तर ये भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। जोमेटो ने अपना नाम बदल दिया है और नाम बदल के इटरनल कर दिया है। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया और अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।